सूर्य की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए हमें खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करना पड़ता है। सूर्य एक तारा है और तारों की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के निर्माण और विकास के सिद्धांतों का भी अध्ययन करना होगा। इस लेख में हम सूर्य की उत्पत्ति, उसकी संरचना और उसके विकास के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा और प्रमुख तारा है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और इसके चारों ओर पृथ्वी सहित 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,33,000 गुना अधिक है। सूर्य के भीतर होने वाली नाभिकीय संलयन क्रियाओं के कारण यह लगातार ऊर्जा उत्पन्न करता है और यही ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। सूर्य की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख सिद्धांत है नेब्यूला सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सूर्य का निर्माण एक विशाल गैस और धूल के बादल से हुआ था, जिसे सौर नेब्यूला कहा जाता है। यह गैस और धूल का बादल हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों से बना हुआ था, जो पिछले सुपरनोवा विस्फोटों के बाद अंतरिक्ष में फैल गए थे। 4.6 अरब वर्ष पहले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस विशाल गैस और धूल का बादल संकुचित होने लगा। जब यह बादल संकुचित होता गया तो इसके केंद्र में एक घना और गर्म क्षेत्र बनने लगा, जिसे हम प्रारंभिक सूर्य कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा के रूप में गर्मी उत्पन्न होने लगी और प्रारंभिक सूर्य की केंद्रीय घनता और तापमान लगातार बढ़ने लगा। जब प्रोटोसन का तापमान और दबाव इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करने लगे, तब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू हुई। यही वह प्रक्रिया है जो आज भी सूर्य के अंदर हो रही है और जिससे सूर्य ऊर्जा उत्पन्न करता है। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य के केंद्र में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य की सतह तक पहुंचती है और फिर अंतरिक्ष में विकिरण के रूप में फैल जाती है। सूर्य की संरचना को मुख्य रूप से 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है: कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन और सतह, फोटोस्फीयर। सूर्य का कोर वह स्थान है जहां नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती हैं। यहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य का कोर सूर्य के कुल आयतन का लगभग 25% होता है और इसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कोर के ऊपर रेडिएटिव जोन होता है, जहां ऊर्जा विकिरण के माध्यम से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन यह फिर भी अत्यधिक गर्म रहता है। रेडिएटिव जोन के ऊपर कन्वेक्टिव जोन होता है। इस क्षेत्र में ऊर्जा प्लाज्मा के विशाल गुच्छों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है। यह क्षेत्र सूर्य की बाहरी सतह के काफी करीब होता है और यहां पर गर्म पदार्थ ऊपर की ओर उठता है और ठंडा होकर नीचे की ओर जाता है। सूर्य की सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। यहीं से सूर्य का प्रकाश निकलता है, जिसे हम पृथ्वी पर देख सकते हैं। फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके ऊपर सूर्य का वातावरण होता है, जिसमें क्रोमोस्फीयर और कोरोना शामिल हैं। सूर्य का विकास। सूर्य अपने जीवन के मध्य में है और इसे मुख्य अनुक्रम तारा कहा जाता है। मुख्य अनुक्रम तारों के जीवन चक्र के विभिन्न चरण होते हैं, जो उनके द्रव्यमान और अन्य गुणों पर निर्भर करते हैं। सूर्य अपने मुख्य अनुक्रम अवस्था में है, जिसका अर्थ है कि यह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। मुख्य अनुक्रम अवस्था। सूर्य वर्तमान में मुख्य अनुक्रम अवस्था में है, जो लगभग 10 अरब वर्षों तक चलेगी। इस दौरान सूर्य हाइड्रोजन को
हीलियम में बदलता रहेगा और लगातार ऊर्जा उत्पन्न करता रहेगा। जब सूर्य का अधिकांश हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो यह अपनी मुख्य अनुक्रम अवस्था को छोड़कर अगले चरण में प्रवेश करेगा। जब सूर्य के कोर में हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो कोर में हीलियम के परमाणु संकुचित हो जाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप बाहरी परतें फैलकर एक विशालकाय तारे का रूप ले लेंगी। इस चरण को लाल विशालकाय अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में सूर्य का आकार कई गुना बढ़ जाएगा और यह पृथ्वी की कक्षा तक फैल सकता है। लाल विशालकाय अवस्था के बाद सूर्य की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाएंगी और इसका कोर एक श्वेत बौना तारा बन जाएगा। यह श्वेत बौना अत्यधिक घना और छोटा होगा, लेकिन इसमें नाभिकीय संलयन क्रियाएं नहीं होंगी। धीरे धीरे यह श्वेत बौना ठंडा हो जाएगा और एक ठंडा मृत तारा बन जाएगा। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसकी ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर प्रकाश और गर्मी प्रदान करती हैं, जो कि सभी जीवों के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सूर्य की ऊर्जा का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किया जाता है, जिससे वे भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सौर मंडल के ग्रहों को एक साथ बांधता है और उन्हें अपनी अपनी कक्षाओं में बनाए रखता है। सूर्य के बिना पृथ्वी और अन्य ग्रह अपनी कक्षाओं में नहीं रह पाते और जीवन संभव नहीं होता। सूर्य की उत्पत्ति, उसकी संरचना और उसके विकास का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे हमें ब्रह्मांड की रचना, तारों के जीवन चक्र और सौर मंडल की गतियों के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव होता और इसलिए इसके महत्व को समझना हमारे लिए आवश्यक है।